Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Notebook 25. Today we are going to study about swim bladder in fishes. तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। इंट्रोडक्शन, लोकेशन ऑफ स्विम ब्लेडर, हम देखेंगे कि स्विम ब्लेडर लोकेट कहाँ पर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्विम ब्लेडर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। टाइप्स ऑफ स्विम ब्लेडर, उसके बाद देखेंगे कि स्विम ब्लेडर कितने टाइप्स के होते हैं। फिर देखेंगे स्विम ब्लेडर के फंक्शन क्या क्या हैं और फिर कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। स्विम ब्लेडर इज़ अ गैस फिल्ड ऑर्गन। स्विम ब्लेडर जो होता है वो गैस फिल्ड ऑर्गन होता है, मतलब स्विम ब्लेडर जो होता है उसके अंदर गैस भरी हुई होती है जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ज़्यादातर जो बोनी फिशेज़ होते हैं उनके अंदर, बोनी फिशेज़ यानी कि ऑस्टिकथीस के अंदर, ठीक है। तो ऑस्टिकथीस वाले जो मेंबर होते हैं, जो फिशेज़ होते हैं, उनके अंदर स्विम ब्लेडर या गैस ब्लेडर प्रेजेंट होता है। ये यूज़ किया जाता है, मतलब फिश जो होती है इसको यूज़ करती है टू मेंटेन एंड कंट्रोल बायोएंसी एट डिफरेंट डेप्थ। डिफरेंट डेप्थ से मतलब है कि फ़िश जो होती है वो पानी में रहती है। पानी में ऐसा तो है नहीं कि फ़िश हमेशा एक ही लेवल पर स्विम करती रहेगी, है ना। तो फ़िश ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, तो उसमें उसको अपनी बायोएंसी को जो मेंटेन करने के लिए हेल्प चाहिए होगी। वो कौन हेल्प करेगा? स्विम ब्लेडर हेल्प करता है। बायोएंसी क्या होता है? मतलब उसको फ्लोटिंग करने में हेल्प करती है, तैरने में हेल्प करती है ना। उसके बाद स्विम ब्लेडर जो होता है उसको अपन एयर ब्लेडर, गैस ब्लेडर या फिर फिश माउ भी बोलते हैं। एयर ब्लेडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर हवा भरी रहती है, गैस भरी रहती है, इसलिए गैस ब्लेडर भी बोलते हैं, और फिश माउ बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि स्विम ब्लेडर लोकेट कहाँ पर होता है। लोकेशन क्या है स्विम ब्लेडर की? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द किडनी एंड एलिमेंट्री कैनाल। ये जो होता है वो किडनी और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में प्रेजेंट होता है, कनेक्टेड विद द ईसोफेगस, और ईसोफेगस के साथ में कनेक्ट रहता है। और कभी कभी ये गिल्स में भी, मतलब गिल्स के साथ भी कनेक्ट रह करके मिलता है। जैसे कि इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखें इस डायग्राम के अंदर, तो इसमें दिखाया हुआ है स्विम ब्लेडर, और इसके ऊपर जो रेड वाली जो ट्यूब है वो है किडनी इसकी, और इसके नीचे की तरफ जो है वो इसकी क्या है, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल, जो कि इसके एंटीरियर से पोस्टीरियर पार्ट तक जा रही है। और स्विम ब्लेडर जो है वो एक तरफ से ईसोफेगस से कनेक्ट है। तो इस तरीके से स्विम ब्लेडर लोकेट होता है किडनी और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, और कभी कभी ये गिल्स से कनेक्टेड भी पाया जा सकता है, ठीक है। अब स्विम ब्लेडर जो होता है वो देखने में इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। इसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, कभी कभी सिंगल सैक भी प्रेजेंट होता है। ये इसका स्विम ब्लेडर दिखाया हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्विम ब्लेडर। स्विम ब्लेडर की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। अब स्विम ब्लेडर जो होता है या फिर एयर ब्लेडर या गैस ब्लेडर जो होता है उसमें 2 सैक प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि पिछली वाली स्लाइड में 2 सैक, वाइट वाला जो डायग्राम था उसमें 2 सैक्स प्रेजेंट थे ना, ऐसे ही उसमें 2 सैक प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं इन सम, कुछ के अंदर। और कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर ही एक ही चैम्बर प्रेजेंट होता है। तो इसका एंटीरियर पार्ट जो होता है स्विम ब्लेडर का, जो आगे वाला पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट कौन सा होगा इसका? जो कि ईसोफेगस की साइड वाला पार्ट होगा, ठीक है। उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है उसके अंदर कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, सब म्यूकोसा होती है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लेमाइना प्रोप्रिया, और कुछ इनरमोस्ट लेयर होती हैं जो कि सबसे अंदर की तरफ होती हैं। अगर अपन बाहर से अंदर की तरफ देखें तो सबसे बाहर होती है टूनिका एक्सटर्ना, फिर सब म्यूकोसा, उसके बाद होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा, उसके बाद होती है लेमाइना प्रोप्रिया, और सबसे अंदर वाली होती है इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। और जो पोस्टीरियर चैम्बर, जो पीछे वाला चैम्बर होता है स्विम ब्लेडर का, वो क्या होता है? आउटसाइड द लेयर ऑफ मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा के बाहर की तरफ। उसमें क्या होता है? ग्लैंडुलर लेयर प्रेजेंट होती है, सॉरी, उसमें ग्लैंडुलर लेयर प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से स्विम ब्लेडर के 2 पार्ट हो गए, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा। तो इसमें कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इनको याद रखना। द स्विम ब्लेडर इज ओपन इनटू द ईसोफेगस। स्विम ब्लेडर जो होता है वो ईसोफेगस में खुलता है, क्योंकि वो आगे की तरफ से ईसोफेगस से कनेक्ट रहता है, इसलिए वो कहाँ जा करके खुलता है? ईसोफेगस में। किसकी हेल्प से खुलता है? जहाँ पर वो ईसोफेगस से कनेक्ट रहता है उस वाले पार्ट को बोलते हैं डक्टस न्यूमेटिकस, ठीक है। एक डक्ट होती है, उससे वो क्या रहता है? कनेक्ट रहता है, और वहाँ पर ईसोफेगस में वो खुलता है डक्टस न्यूमेटिकस की हेल्प से। द गैस सीक्रेटेड बाय स्विम ब्लेडर। स्विम ब्लेडर जो होता है मोस्टली ऑक्सीजन गैस सीक्रेट करता है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस सीक्रेट करता है? ऑक्सीजन।
और कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसमें दो पार्ट हो गए, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर वाले में कुछ लेयर्स हो गई, बाहर से अंदर की तरफ उन लेयर्स को याद रखना। एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा, मस्कुलरस म्यूकोसा, लैमेना प्रोप्रिया और इनरमोस्ट लेयर। उसके बाद हो गई पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर में हो गई ग्लैंडुलर लेयर प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये ईसोफेगस से कनेक्ट रहता है डक्टस न्यूमेटिकस की हेल्प से, और इसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सी सीक्रेट होती है? ऑक्सीजन। ठीक है। उसके बाद देखते हैं शेप एंड साइज़ ऑफ स्विम ब्लैडर। अब स्विम ब्लैडर जो होता है उसकी शेप और साइज़ भी अलग अलग तरीके के होते हैं अलग अलग फिशेज़ के अंदर। तो स्विम ब्लैडर की शेप और साइज़ बहुत बहुत वेरी एक्सटेंसिवली, है ना, बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं शेप और साइज़ में। जैसे कि इसके अंदर कुछ दिखाए गए हैं टाइप्स। अम्ब्रिना, अम्ब्रिना जो होता है वो ओवल शेप का होता है और उसमें कोई भी अपेंडेज प्रेजेंट नहीं होती। अपेंडेजेस से मतलब उसमें कोई भी आउट ग्रोथ निकली हुई नहीं होती। ठीक है। जो इसमें फर्स्ट नंबर का जो पिक्चर दिखाया गया है ये है अम्ब्रिना का स्ट्रक्चर। ये कैसा शेप है? ओवल शेप है। ऐसे ही सेकंड है एट्रैक्टोसायोन। एट्रैक्टोसायोन में क्या होता है? ओनली वन पेयर ऑफ सिंपल डायवर्टिकुला, सिर्फ वन पेयर सिंपल डायवर्टिकुला प्रेजेंट होती है। जैसे कि इसके डायग्राम में दिखाया हुआ है। जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है बी वाला, उसमें ऊपर की तरफ एंटीरियर पार्ट पे क्या है? दो हुक्स से निकले हुए हैं। तो इसमें सिर्फ वन पेयर क्या हो गई? डायवर्टिकुला प्रेजेंट होते हैं सिंपल। उसके बाद होती है कटला। कटला में क्या होता है? वन पेयर अपेंडेजेस डेवलप हो जाती हैं किसके सामने? ट्रांसवर्स सेप्टम के सामने इनटू हेड। इसका जो हेड है थर्ड वाली पिक्चर में, इसमें हेड जो है आगे वाला पार्ट, इसमें एक ट्रांसवर्स सेप्टम है जो कि हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स है ना। उसके ऊपर क्या हुए? दो अपेंडेजेस निकले हुए हैं, मतलब वन पेयर अपेंडेजेस इसमें निकले हुए हैं। फिर है फोर्थ नंबर का ओटोलिथोइड्स, है ना। ओटोलिथोइड्स जो होता है उसमें अपेंडेजेस जो होती हैं वो अटैच रहती हैं पोस्टीरियर की तरफ, पोस्टीरियर एंड की तरफ, मतलब आगे से पीछे की निकली हुई होती हैं वो आगे की तरफ, लेकिन पीछे की तरफ क्या रहती हैं? वो अटैच रहती हैं किस? मेन पार्ट लाइंग पैरेलल। और इसका जो मेन पार्ट होता है जो आगे मतलब बीच का जो पार्ट होता है वो इसके पैरेलली क्या करता है? लाई करता है। उसके बाद होता है जोनियस। जोनियस जो होता है वो हैमर शेप का होता है। हैमर दिखा है? हथौड़ा जैसा जो शेप होता है ना, उस टाइप का होता है। इसमें 12 से 15 पेयर आर्बोरिसेंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें दिखाया हुआ है ओटोलिथोइड्स वाला जो है डी नंबर का, इसमें क्या है? जो अपेंडेजेस हैं वो पीछे की तरफ पोस्टीरियर एंड तक जा रही हैं और इसकी मेन बॉडी बीच में प्रेजेंट है। और जो जोनियस वाला है फिफ्थ नंबर का है, उसमें क्या है? हैमर शेप का है और इसके अंदर ये अपेंडेजेस जो है अगर अपन इनको काउंट करेंगे तो 12 to 15 पेयर अपेंडेजेस प्रेजेंट हो गई। तो ऐसे करके 5 टाइप का क्या हो गया? स्विम ब्लेडर प्रेजेंट होता है। 5 मतलब टाइप्स नहीं है, शेप और साइज़ के बेसिस पर है स्विम ब्लेडर 5 तरीके का। ठीक है। फिर देखते हैं स्विम ब्लेडर वैसे कितने टाइप का होता है। नॉर्मली जो स्विम ब्लेडर होता है वो दो तरीके का होता है। इसमें दो तरीके की क्या होती है? कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं, फाइसोस्टोमस कंडीशन एंड फाइसोक्लिस्टस कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक डक्ट। जो न्यूमेटिक डक्ट क्या होती है? जो ईसोफेगस से कनेक्ट रहती है, तो उसकी प्रेजेंस के बेसिस पर बिटवीन स्विम ब्लेडर एंड ईसोफेगस, स्विम ब्लेडर और ईसोफेगस के बीच में प्रेजेंट होती है ना, उसके बेसिस पर द स्विम ब्लेडर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। स्विम ब्लेडर को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फाइसोस्टोमस एंड फाइसोक्लिस्टस टाइप। अब फाइसोस्टोमस कंडीशन कैसी होती है? जब न्यूमेटिक डक्ट यानी कि डक्टस न्यूमेटिकस, ये जो डक्ट है इस प्रेजेंट बिटवीन स्विम ब्लेडर एंड ईसोफेगस, वो प्रेजेंट होती है स्विम ब्लेडर और ईसोफेगस के बीच में। तो इस प्रकार का जो स्विम ब्लेडर होता है वो होता है फाइसोस्टोमस टाइप। और सेकंड है फाइसोक्लिस्टस। इस कंडीशन में न्यूमेटिक डक्ट या तो क्लोज्ड होगी, क्लिस्टस जैसे कि फ्लावर्स होते हैं ना, क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस, ऐसे ही क्लिस्टस जो होते हैं उनके अंदर बंद होते हैं ना। तो ऐसे ही ये होती है फाइसोक्लिस्टस कंडीशन इसमें प्रेजेंट होती है, जैसे कि न्यूमेटिक डक्ट या तो क्लोज्ड होगी या एट्रोफाइड हो जाएगी। एट्रोफाई मतलब उसकी डेथ हो जाती है, मतलब कि वो डीजनरेट हो जाती है, पहले होती है बट बाद में डीजनरेट हो जाती है। तो इस प्रकार का जो स्विम ब्लेडर होता है वो ज़्यादातर कौन सी फिशेज़ में पाया जाता है? स्पाइनी रेड फिश जो होती हैं उनके अंदर पाया जाता है, रे फिश जो होती हैं। ठीक है। जैसे कि इसके अंदर स्ट्रक्चर इसके दिखाए हुए हैं। फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें अपन देखें ए वाला जो नीचे नीचे की तरफ दिखाया हुआ है, इसमें ऊपर की तरफ हो गया एयर ब्लेडर या फिर स्विम ब्लेडर, नीचे की तरफ ईसोफेगस प्रेजेंट है और इसमें बीच में क्या है? डक्टस न्यूमेटिकस प्रेजेंट है जो कि किसमें प्रेजेंट है? फाइसोस्टोमस में। ऐसे ही जब अपन बी वाला स्ट्रक्चर देखते हैं तो नीचे ईसोफेगस प्रेजेंट है एक ट्यूब, और उसके ऊपर की तरफ एयर ब्लेडर प्रेजेंट है, लेकिन इनके बीच में क्या है? गैप प्रेजेंट है ना। तो यहाँ से क्या हो गई? डीजनरेट हो गए। जैसे कि इसमें ऊपर यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी डक्टस न्यूमेटिकस प्रेजेंट है, लेकिन बाद में क्या हो रही है? वो डीजनरेट होती जा रही है और
एंड में वो डीजनरेट हो जाती है। ऐसे ही जो फाइसोस्टोमस कंडीशन है, इसके अंदर वो स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट होती है और धीरे धीरे क्या होता है, वो डेवलप होने लग जाती है और पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गए फाइसोस्टोमस कंडीशन एंड फाइसोक्लिस्टस कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ द डक्टस निमेटिकस की प्रेजेंस के ऊपर। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्विम ब्लेडर। अब स्विम ब्लेडर के फंक्शन क्या क्या होते हैं। द स्विम ब्लेडर इन फिशेस परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन। स्विम ब्लेडर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करता है। मेंटेनिंग बायोएंसी इज द प्राइमरी एयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर फंक्शन। एयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर जो होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, फिश को बायोएंसी प्रोवाइड करना या फिर उसकी बायोएंसी को मेंटेन करके रखना। बायोएंसी क्या होती है, फिश को डूबने नहीं देती, मतलब फिश जो होगी उसमें वजन होगा, अब क्या होगा, वो पानी के अंदर डूब जाएगी। लेकिन उसके अंदर अगर कोई ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसमें हवा या फिर गैस प्रेजेंट होगी, क्योंकि हवा या गैस जो होती है वो मतलब गैस जो होती है ना वो डूबने नहीं देती। जैसे कि अपन जब तैरने जाते हैं तो खाली कैंस का जब यूज़ करते हैं पीछे की तरफ बांध लेते हैं जिससे कि अपन डूबे ना, उसी प्रकार से फिश की जो बॉडी होती है उसके अंदर इनबिल्ट स्विम ब्लेडर प्रेजेंट होता है जिसमें हवा भरी हुई होती है, गैस भरी हुई होती है। तो ये बॉडी को क्या करता है, फिश की बॉडी को बायोएंसी प्रोवाइड करता है जो कि उसको डूबने नहीं देता। ठीक है, और स्विम ब्लेडर क्या करता है, हेल्प द फिश टू राइज एंड सिंक। फिश को हेल्प करता है वो ऊपर जाए और फिर पानी में नीचे भी जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि पानी में एक ही जगह मूव करती रहेगी, वो ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है। इस प्रकार से स्विम ब्लेडर उसको हेल्प करता है एंड कीप इट अलाइव एंड गोइंग, और इसको कंटिन्यूसली अलाइव रखता है। हेल्प द फिश मूव साइड टू साइड फ्रीली। उसके बाद स्विम ब्लेडर जो होता है फिश को साइड टू साइड मूव करने में भी हेल्प करता है, एक साइड से दूसरी साइड जाने में, दूसरी साइड से पहली साइड आने में, ऐसा करके भी हेल्प करता है। दूसरी जो हाइड्रोस्टैटिक एक्टिविटीज़ क्या हो गई, जैसे कि पानी के अंदर उसको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, खाना लेना है, मतलब अपना फूड वगैरह सर्च करना है, या फिर उसके अंदर छलांग, मतलब ऐसा होता है ना फिश बार बार हवा लेने के लिए, एयर गैस ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर की तरफ आती है फिर दोबारा से चली जाती है। तो इस प्रकार की वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए भी फिश को स्विम ब्लेडर क्या करता है, हेल्प करता है। ये एक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस सीक्रेट करता है। तो जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पे ये एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी हेल्प करता है। इट एक्ट एज अ साउंड रिसेप्टर एंड साउंड प्रोड्यूसर। ये साउंड रिसेप्टर की तरह भी एक्ट करता है, मतलब अगर कोई साउंड है उसको रिसीव भी कर लेता है और साउंड प्रोड्यूस भी करता है। और क्या करता है, मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है सराउंडिंग मीडियम के बीच में अंडर वेरिंग प्रेशर। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रेशर होता है मीडियम में, आसपास का जो मीडियम है, तो उस टाइम पे भी इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है फिश को। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस है कौन कौन से, बायोएंसी प्रोवाइड करना, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है, राइज एंड सिंक में हेल्प करता है, फिश को मूवमेंट में हेल्प करता है, हाइड्रोस्टैटिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्प करता है, और दूसरा साउंड को रिसीव करने में और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद हाउ डू फिश राइज एंड सिंक इन वाटर बाय यूजिंग स्विम ब्लेडर। अब अपन देखेंगे, अपन ने इसका एक फंक्शन पढ़ा था कि फिश जो होती है वो राइज करती है एंड सिंक करती है, पानी के अंदर डूबती है, ऊपर उठती है ना। तो किस तरीके से स्विम ब्लेडर का यूज़ करके फ़िश पानी में राइज एंड सिंक करती है, तो अपन अब ये देखेंगे। टू राइज मतलब ऊपर उठने के लिए अ फिश मस्ट रिड्यूस इट्स ओवरऑल डेंसिटी। फ़िश को क्या होता है, अपनी पूरी की पूरी जो डेंसिटी होती है उसको रिड्यूस करना पड़ता है बाय इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ करके, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम का रेशियो होता है। अब डेंसिटी जो होती है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डेंसिटी को कम करने के लिए उसको अपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो फिश क्या करेगी, पानी में ऊपर उठने के लिए अपनी डेंसिटी को कम करेगी विदाउट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग इट्स मास, अपने मास में कोई चेंज नहीं करेगी। एंड इट अकम्प्लिशेस द टास्क बाय फिलिंग द एयर ब्लेडर विद एयर, जिससे क्या होगा, जो उसका एयर ब्लेडर होगा उसके अंदर काफ़ी सारी हवा भर जाएगी, मतलब उसके मास में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन फ़िश कैसे वॉल्यूम कैसे बढ़ाएगी, अब उसका एयर ब्लेडर है, स्विम ब्लेडर है, उसके अंदर जब बहुत सारी हवा भर जाएगी तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी डेंसिटी को कम करती है और पानी में ऊपर उठती है। टू सिंक, सिंक मतलब डूबने के लिए, अंदर जाने के लिए क्या करती है, द इट जस्ट रिलीजेस द एयर इन द
एयर ब्लेडर, ये एयर को रिलीज़ कर देती है एयर ब्लेडर के अंदर, ठीक है, टू रिड्यूस इट्स ओवरऑल वॉल्यूम, जिससे कि उसका ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाए, कम हो जाए, एंड इट सिंक्स इन द वाटर, पानी के अंदर क्या हो जाती है, डूब जाती है। तो इस तरीके से फ़िश क्या करती है, अपने मेंटेन भी करती है और राइज एंड सिंक भी करती है पानी के अंदर, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाली में दिखाया हुआ है कि फ़िश का जो एयर ब्लेडर है वो काफ़ी ज़्यादा फूल गया है, और थर्ड वाली में दिखाया गया है कि इसका एयर ब्लेडर धीरे धीरे करके क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरीके से उसका वॉल्यूम बढ़ गया और वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं। एयर ब्लेडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिश। एयर ब्लेडर जो होता है वो फ़िश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये फ़िश को बायोएंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ डिशेज़। इसको यूज़ भी किया जाता है, उसका जो स्विम ब्लेडर जो होता है उसको काफ़ी तरह की डिशेस बनाने के काम में भी लिया जाता है। इट सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एज इट हेल्प इन रेस्पिरेशन, बायोएंसी, साउंड प्रोडक्शन, ऑडिशन एंड सेंसिंग। ये क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरह काम करता है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है बाय सीक्रेटिंग ऑक्सीजन, बायोएंसी प्रोवाइड करता है उसको तैरने के लिए, साउंड प्रोडक्शन, साउंड भी प्रोड्यूस करता है, ऑडिशन यानी कि साउंड रिसीव भी करता है, सुनने में भी हेल्प करता है इसलिए, एंड सेंसिंग और सेंसरी ऑर्गन की तरह भी क्या करता है, ये काम करता है। इस तरीके से हमने स्विम ब्लेडर के बारे में देखा कि स्विम ब्लेडर क्या होता है। स्विम ब्लेडर क्या, जिसमें आपको बता दूं इन शॉर्ट कि स्विम ब्लेडर को एयर ब्लेडर, गैस ब्लेडर या फिर फिश माउथ भी बोला जाता है। उसके बाद हमने देखा कि स्विम ब्लेडर जो होता है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, स्विम ब्लेडर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। 5 तरीके के होते हैं स्विम ब्लेडर ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज़। कौन कौन से थे ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अपेंडेजेस के उसके बेसिस पर अपेंडेजेस कितनी प्रेजेंट है उस बेसिस पर उनको 5 तरीके से डिवाइड किया गया है। उसके बाद स्विम ब्लेडर को 2 टाइप्स में प्रोटोस्टोमस एंड प्रो प्रोटोक्लिस्टस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। किस बेसिस पे किया गया है, प्रोटोस्टोमस एंड प्रोटोक्लिस्टस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेटिक डक्ट जो है उसमें प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर किया गया है। उसके बाद स्विम ब्लेडर जो है उसका फंक्शंस क्या है, यूज़ क्या है और कंक्लूजन क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं आप नया वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।